हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विनय और मैं हूं आपका कॉमर्स गुरु। चलिए करते हैं आज का चैप्टर शुरू। आज हम लोग अकाउंटेंसी नहीं पढ़ेंगे। अकाउंट्स का जो लोग न्यू है वो लोगों को बता दूं, अकाउंट्स का ACCOUNT अकाउंट्स का 3 ब्रांच होता है। पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा फिनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ते हैं। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे WB बोर्ड में और प्रोफेशनल कोर्सेज में। इसको लेकर एक कोर्सेज भी आप लोग जानते हो CMA, जैसे अकाउंट्स को लेकर जो कोर्स करते हैं उसको बोलते हैं CA और जो कॉस्ट को लेकर करते हैं उसे बोलते हैं CMA। आज हम लोग CMA का एक चैप्टर करेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर करेंगे। इन तीनों के बारे में डिटेल वीडियो भी एक बनाएंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट। अच्छा रुको, क्या लिख देते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CMA। आज इसके बारे में बात करेंगे। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मतलब खर्च, लागत। जैसे सपोज ये पेन बना रहे हैं हम, इस पेन को बनाने में कितना लागत लग सकता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब खर्च भी बोल सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखिएगा कॉस्ट का, तो आपको और डिटेल में समझ आएगा कि कॉस्ट, कॉस्टिंग क्या होता है। आज हम लोग मेन चैप्टर पे फोकस करते हैं। वैसे आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग का, चैप्टर का नाम है मटेरियल। चैप्टर का नाम है मटेरियल। मटेरियल मतलब कच्चा सामान, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। मतलब मटेरियल का हुआ कि कोई भी चीज को बनाने के लिए, सपोज ये पेन बनाने के लिए या कोई भी चीज, अगर अगल बगल आप देखते हो लैपटॉप, टीवी, फर्नीचर, कुछ भी चीज बनाने के लिए कुछ सामान का जरूरत पड़ता है, उसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे प्लास्टिक का बॉटल बनाने के लिए प्लास्टिक लगता है, तो प्लास्टिक हो गया उसका रॉ मटेरियल। तो आज हम लोग जो चैप्टर सीखने जा रहे हैं, मटेरियल का कॉस्ट पता लगाने जा रहे हैं कि मटेरियल के पीछे क्या क्या खर्चा हो सकता है, उसका हिसाब कैसे रखा जाता है। मटेरियल चैप्टर के अंदर 3 चीज आता है। एक का नाम है EOQ, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दूसरा का नाम है लेवल ऑफ स्टॉक, लेवल ऑफ स्टॉक। और तीसरा का नाम है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये 3 हम लोगों को मटेरियल चैप्टर में पढ़ना है। क्या था? पहला EOQ, फिर लेवल ऑफ स्टॉक, फिर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये 3 हम लोगों को पढ़ना है। EOQ ऑलरेडी हम करवा दिए हैं क्लास में, आप वीडियो देख सकते हैं जिन लोगों का नहीं हुआ है। लेवल ऑफ स्टॉक भी करवा चुका हूं मैं, अगर किसी को देखना है तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यू मतलब होता है कीमत, पता है। जैसे एक टीवी का कीमत 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, जैसा आप टीवी लीजिएगा वैसा कीमत होगा। तो वैल्यू मतलब कीमत, पता है आपको, लेकिन वैल्यूएशन का मतलब होता है कीमत पता लगाना है। अगर मैं बोलूं कि एक आप एंड्रॉयड का अच्छा खासा फ़ोन का कीमत पता लगाइए, तो आप जाइएगा मार्केट में, या टीवी का या कोई भी चीज़ का मार्केट में जाइएगा, पूछिएगा भैया इसका क्या दाम है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह करके आप पता लगाइएगा। तो जो चीज़ का कीमत पता लगाया जाता है उसे बोलते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। तो आज हम लोग क्या चीज़ का कीमत पता लगाएंगे? स्टॉक का। स्टॉक का मतलब होता है गोडाउन में रखा हुआ सामान। स्टॉक का मतलब होता है गोडाउन में रखा हुआ सामान। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहूँ जल्दी जल्दी। गोडाउन में जो आपका सामान रखा रहता है, स्टॉक मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स इन गोडाउन। गोडाउन में जो आपका सामान रखा हुआ है, तो गोडाउन में जो सामान रखा हुआ है उसका क्या कीमत है, उसका टोटल प्राइस पता लगाना है। इसको समझने के लिए और ध्यान दीजिएगा, छोटा सा चीज़ है 5 मिनट का। जैसे एक होता है बिजनेस, और बिजनेस का 2 डिपार्टमेंट है। मानकर चलते हैं बिजनेस का 2 डिपार्टमेंट है।
पहला डिपार्टमेंट को मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्री, TORY फैक्ट्री, और दूसरा का है गोडाउन। ये दो डिपार्टमेंट है। फैक्ट्री में क्या होगा, सारा सामान बनाया जाएगा, और गोडाउन में क्या होगा, जिससे वो सामान बन रहा है, कच्चा सामान को रखा जाता है। तो फैक्ट्री और गोडाउन दो अलग अलग चीज़ होता है। अब मान लीजिए ये कोई भी चीज़ बनाने का एक फैक्ट्री है, सपोज ये कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है, शर्ट टी शर्ट वगैरह बनाने का फैक्ट्री है। तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, कपड़ा का। शर्ट बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, कपड़ा का, धागा का। तो जितना सारा कच्चा सामान होता है जिससे कोई सामान बनाया जाता है, उसको रखा जाता है गोडाउन में। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन। फैक्ट्री का जो देख रेख करता है उसे बोलते हैं फैक्ट्री मैनेजर या फैक्ट्री सुपरवाइजर। गोडाउन का जो देख रेख करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर। गोडाउन को स्टोर भी बोला जाता है, स्टोर कीपर। दिवाली चल रहा है, बाहर बम पटाखा फट रहा है, आराम से देखिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आएगा साउंड का। तो फैक्ट्री में जो लोग देख रेख करता है, मेन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री मैनेजर, और गोडाउन का जो देख रेख करता है उसे बोलते हैं स्टोर कीपर। इन दोनों का अलग अलग काम है। स्टोर कीपर क्या करता है, मार्केट में जाता है, अलग अलग डेट पे जाता है, सामान खरीद कर स्टोर करके रखता है, गोडाउन में खरीद कर रखता है। चलिए एग्जांपल दे रहे हैं, 1 जनवरी 2010 को ये मार्केट में गया, 10 केजी कच्चा सामान खरीद के लाया। उस समय इसका रेट चल रहा था 5 रुपया पर केजी। मार्केट में रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। फिर हो गया 5 तारीख को, 5 जनवरी 2010 को, उस समय वो 50 केजी खरीद के लाया। उस समय उसका रेट था आपका 7 रुपया पर केजी। फिर वो 10 तारीख को गया 2010 में, फिर वो 60 केजी खरीद के लाया। उस समय मार्केट का रेट हो गया 4 रुपया पर केजी। तो अलग अलग डेट में अलग अलग रेट हो सकता है। तो टोटल उसके पास कितना केजी है, 50, 60, 110, 120 केजी टोटल उसके पास है। मतलब स्टोर कीपर ने क्या किया, मार्केट में गया, अलग अलग डेट पर टोटल 120 केजी अपने पास स्टोर करके रखा है गोडाउन में। ये करेगा क्या, बिजनेस का मालिक बोल देता है, अनाउंस कर देता है, स्टोर कीपर को बोल देता है कि जब जब फैक्ट्री मैनेजर प्रोडक्शन करने जाएगा तो प्रोडक्शन के लिए जो कच्चा सामान का जरूरत पड़ेगा वो गोडाउन के पास है, मतलब स्टोर कीपर के पास है। वो स्टोर कीपर मतलब गोडाउन वाला देगा फैक्ट्री का मैनेजर को। तो स्टोर कीपर के पास टोटल कितना केजीज है, 120 केजी है। अब सपोज ये कोई भी चीज़ बना रहा है, अभी मैंने एग्जांपल क्या लिया था, शर्ट टी शर्ट वगैरह का एग्जांपल लिया था। सपोज इसको 100 पीसेस टी शर्ट बनाना है, तो 100 पीस टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लगेगा, धागा लगेगा। तो इस टोटल मेरे पास 120 केजी धागा है, और ये मैनेजर बोला फैक्ट्री का कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 केजी का ज़रूरत है। आपके पास बहुत सारा, आई नो दैट 120 केजी है, बट मुझे फिलहाल ज़रूरत है 70 केजी का। तो क्या होगा, बिजनेस परमिशन दे रखा है गोडाउन में, गोडाउन वाला क्या करेगा, फैक्ट्री मैनेजर को 70 केजी सामान दे देगा, और उस 70 केजी से फैक्ट्री वाले लोग क्या करेगा, सामान को बनाएगा। ऐसा भी हो सकता है 70 केजी तो मांगा, लगा 65 केजी। अब सामान बनाते टाइम अब एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं बता सकते ना कि कितना ही लगेगा, मंगा लेते चलो लगभग इतना लगेगा, लगा 65 केजी। तो फैक्ट्री वाला बाकी का जो बचा हुआ है 5 केजी रिटर्न कर देगा। ऐसा भी हो सकता है 70 केजी मंगा लिया है और 5 केजी का जरूरत पड़ जाए, तो शॉर्टेज पड़ जा रहा है, कमी पड़ जा रहा है, तो फैक्ट्री वाला बोलेगा और जो 5 केजी का कमी हो रहा है वो भी दो। तो फिर से गोडाउन वाला फैक्ट्री का मैनेजर को देगा। मतलब जितना सामान दिया है उससे कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। कम लगेगा तो फैक्ट्री वाला गोडाउन वाला को सौंप देगा। दोनों एक ही बिजनेस का मालिक एक ही है, दोनों को बैठा करेगा, भाई आप अपना काम करो, प्रोडक्शन करो, आप क्या काम करो, अपना सामान को स्टोर करके रखो। तो हो सकता है कभी रिटर्न हो जाए, फैक्ट्री वाला रिटर्न कर दे, हो सकता है कभी शॉर्टेज हो जाए। तो ये सारा चीज़ का प्रोसेस है। इस सारा चीज़ का प्रोसेस को कैसे हिसाब रखा जाता है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, कहाँ गया, हाँ, अभी जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा
ध्यान दीजिएगा, ये वाला टोटल चीज जो आप लोगों ने पढ़ा, इन सब का हिसाब रखने का 4 मेन तरीका है। पहला, फीफो मेथड। दूसरा, LIFO लिफो मेथड। तीसरा, वेटेड एवरेज मेथड। चौथा, सिंपल एवरेज मेथड। ये सारा हिसाब रखने का 4 तरीका है, 4 तरीका से हिसाब रखा जाता है, 4 मेथड से हिसाब रखा जाता है। और चारों मेथड का नाम है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। चारों आपको सिखाया जाएगा। आज हम लोग फीफो के बारे में बात करेंगे। फीफो का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है F से फर्स्ट, I से इन, फिर फर्स्ट, फिर आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो गोडाउन में पहले आपके पास आया पहले उसको दे दीजिए फैक्ट्री वाला को। आपके गोडाउन में जो पहले आया पहले वो फैक्ट्री वाला को दे दीजिए। अगर स्टोर कीपर फीफो मेथड को अप्लाई करता है। हाँ, और एक बात, इस चैप्टर में आप अपना आपको मान लीजिएगा आप गोडाउन वाले हैं, आप स्टोर कीपर है, आप फैक्ट्री मैनेजर नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा सर ये फैक्ट्री का मैनेजर को मैनेजर बोलते हैं तो गोडाउन का मैनेजर को कीपर क्यों बोलते हैं? मैनेजर का काम है मैनेज करना, बहुत सारा चीज़ देखना। कीपर का काम है बस देखभाल करना, थोड़ा सा हिसाब रखना, इसलिए कीपर बोला जाता है। विकेट कीपर, गोल कीपर होता है ना। तो देखिए आपके पास पहले कौन सा आया, 10 केजी आया, तारीख देख लीजिए। फिर 5 तारीख को 50 केजी आया, फिर 10 तारीख को 60 केजी आया। अगर हिसाब फीफो मेथड में रखा जाता है मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो आया पहले उसको दीजिएगा। टोटल आपके पास 120 केजी है, ये बात सही है। टोटल आपके पास रेट से करते हैं 120 केजी है, लेकिन इसमें से आपको मांगा कितना है, 70 केजी। तो 70 केजी कहाँ से दीजिएगा? 10 केजी वाला से दीजिएगा कि 50 केजी वाला से कि 60 केजी से, कि ऐसे उठा के दे दे? ऐसे नहीं रखना है। हिसाब रखने का तरीका होता है, मैंने जो अभी 4 तरीका बताया ना, फीफो, लीफो। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आपके पास लास्ट में आया है पहले उसको दे दीजिए। और फीफो मतलब जो फर्स्ट आया पहले उसको दे दीजिए। तो अभी मेथड वाइज हम फीफो सीख रहे हैं आप लोगों के साथ, फीफो आप लोगों को सिखा रहे हैं। फीफो मेथड में पहले कौन सा जाएगा, 10 केजी, बट मांगा तो 70 केजी है। इस 70 में से पहले कौन सा देते, 10 केजी दे दिए। तो अगर ये 10 केजी मैंने दे दिया तो क्या अब ये गोडाउन में है? बिल्कुल नहीं है। तो अब फर्स्ट कौन हो गया? सपोज हम हमेशा फर्स्ट आते हैं, मैंने वो स्कूल छोड़ दिया तो जो सेकंड आता था वो फर्स्ट आएगा। तो एक के चले जाने से पीछे वाला फर्स्ट हो जाता है। तो अभी 10 केजी चला गया तो अब फर्स्ट कौन हो गया, 50 केजी। तो 50 केजी अब दे देंगे। टोटल हुआ 60 केजी, अभी भी 10 केजी बाकी है तो वो कहाँ से देंगे, इस 60 में से देंगे। तो 10 केजी, तो टोटल चला गया 70 केजी, जिसमें से पहले जो 10 केजी आया तो उसको दिए, फिर उसके बाद वालों को, फिर उसके बाद वालों को, मतलब ऊपर से स्टार्ट करना है। पहले जो आया पहले उसको देना है, फिर उसके बाद जो आया उसके बाद उसको देना है। अगर ये लीफो मेथड होता, LIFO, अगर लीफो मेथड होता तो कैसे होता, आपके पास 60 केजी है, लास्ट से देना स्टार्ट करते। तो पहले क्या करते, 60 में से देते क्योंकि ये लास्ट आया था। अब ये खत्म अगर हो गया तो क्या बचा, 50 वाला, इसमें से 10 देते तो 70 का रिक्वायरमेंट हो जाता। तो अंतर क्या सर, इसमें से दिया उसमें से दिया, अंतर है रेट का। इस वजह से इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, इशू ऑफ प्राइसिंग मटेरियल। मतलब जो आप इशू कर रहे, इशू मतलब देना, कौन दे रहा है, गोडाउन वाला दे रहा है फैक्ट्री को। वो रेट जो होता है वो मेन है, रेट को देखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप फीफो मेथड करते हो, अगर फीफो कर रहे थे तो पहले 5 वाला रेट गया, फिर 7 वाला रेट में से निकाल के दिए, फिर 4 वाला रेट में निकाल के दिए। लेकिन अगर लीफो जा रहा है तो पहले 4 वाला में से दिए, फिर आप किस में से दिए, 7 वाला में से। तो रेट मैटर करता है। तो समझ गए आप लोग, फीफो मेथड मतलब पहले जो गोडाउन में आया पहले वो दे दीजिए फैक्ट्री वाला को, और लीफो मेथड मतलब जो लास्ट में गोडाउन में आया पहले उसको दे दीजिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन दोनों के बारे में अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बट आज हम लोग सवाल करने जा रहे हैं फीफो मेथड के बारे में। तो क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसमें एक चैप्टर है मटेरियल। मटेरियल में 3 चीज़ आता है, EOQ, लेवल ऑफ स्टॉक और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। उन दोनों का आप देख लीजिएगा वीडियो,
और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉक का कीमत पता लगाना। इसमें दो डिपार्टमेंट है, एक है आपका फैक्ट्री का डिपार्टमेंट, एक है गोडाउन। फैक्ट्री वाले लोग प्रोडक्शन करता है, सामान बनाता है, सामान बनाने के लिए सामान लगता है, वो सामान कहाँ रहेगा, गोडाउन में रहेगा। तो गोडाउन वाला सामान देगा फैक्ट्री वाला को जब जब जरूरत पड़ेगा। बस हिसाब रखने का तरीका 4 है, फीफो, लीफो, सिंपल, वेटेड। तो फीफो मेथड आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे हिसाब रखा जाता है। पहले जो आया पहले उसको दे दीजिए। अच्छा, जब सामान, एक और बात, जब स्टोर कीपर फैक्ट्री का मैनेजर को सामान देगा, ऐसे ही दे देगा क्या? कोई भी आया लड़का बोला भैया भैया देखिए ना, फैक्ट्री वाले लोग, ये क्या चालू हो गया भाई, स्टोर वाला के पास फैक्ट्री वाला आया, या कोई भी लड़का आया बोला भैया भैया सामान मांग रहा फैक्ट्री वाला दीजिए। हो तो सकता है ना कोई और मांग रहा हो, तो एक सबूत चाहिए। बिना सबूत का आप ही सामान दे दोगे, मैं आपको बैठा के रखा, बाबू ये सब सामान आपके पास है, फैक्ट्री वाला आएगा दे देगा, दे देना तुम, तो कोई भी आ जाएगा दे दोगे? आपको तो एक सबूत चाहिए, हाँ भैया आप फैक्ट्री वाला है कि नहीं है, क्या प्रूफ है। तो क्या होता है, फैक्ट्री वाला एक कागज बनाता है, एक नोट होता है, इस नोट में लिखा रहता है आई एम द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, हमको इतना का जरूरत है, और स्टैंप लगा रहता है उस फैक्ट्री का, जो भी स्टैंप है पूरा स्टैंप मारा रहता है, मुहर। तो स्टोर वाला वो देखता है, वेरीफाई करता है, फिर उसको सामान देता है। ओके, इसको बोलते हैं GRN, गुड्स रिक्विजिशन नोट। रिक्विजिशन मतलब रिक्वायर से रिक्विजिशन बनता है। गुड्स मतलब सामान, नोट मतलब उस कागज में जिस बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो एक नोट बनाता है जिसको बोलते हैं GRN। ये नोट कौन बनाता है, फैक्ट्री वाला बनाता है, ले जाते हैं स्टोर वाले के पास, स्टोर वाला देखता है, वेरीफाई करता है और फिर उसको सामान दे देता है। इसमें देखिए हम लोग कौन है, स्टोर वाले हैं। 3 कॉलम बनता है, एक बनता है रिसीव का, एक बनता है इशू मतलब देना, एक बनता है बैलेंस का। जब जब गोडाउन में आया, आप गोडाउन की तरफ से सोच के सवाल बनाइएगा, जब जब सामान गोडाउन में आया मतलब रिसीव, आप यहाँ लिखिएगा इस कॉलम में। जब जब सामान गया मतलब कहाँ जाएगा, उसको बैठाया गया है फैक्ट्री वालों को देने के लिए, तो इशू में लिखेगा। और आने और जाने के बाद जो बचेगा वो अब बैलेंस में लिखेगा। ओके, तो जब जब गोडाउन में सामान आएगा, सामान आने का 2 ही रीजन हो सकता है। एक, गोडाउन का जो इंसान है मतलब स्टोर कीपर जो है वो मार्केट गया और खरीद के लाया। दूसरा, आप सामान दिए थे फैक्ट्री वाला को लेकिन ज़्यादा चला गया तो फैक्ट्री वाला आपको रिटर्न कर देगा, मतलब परचेस, यहाँ लिख दे रहे हैं परचेस एंड रिटर्न, ये दोनों जाता है रिसीप्ट में। परचेस मतलब खरीद के ला के रखना गोडाउन में, और रिटर्न मतलब फैक्ट्री वाला जो रिटर्न किया। इशू में 2 तरीका से हो सकता है, एक मांग रहे वो भैया दीजिए मुझे सामान, एक शॉर्टेज पड़ गया मतलब जितना दिए थे और का कमी पड़ गया और चाहिए उसको तो और देंगे, उसको शॉर्टेज बोलते हैं। तो रिसीव में 2 चीज़ आता है, परचेस और रिटर्न, और इशू में 2 चीज़ आता है, इशू एंड शॉर्टेज। जब जब आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा परचेस, जब जब लिखा रहेगा रिटर्न, आप रिसीव वाला जगह पे लिख दीजिएगा। जब जब लिखा रहेगा इशू या शॉर्टेज, आप यहाँ लिख दीजिएगा। और आने और जाने के बाद जो बचेगा वो बैलेंस में कि अब आपका गोडाउन में कितना बचा हुआ है। एक सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। चलिए एक सवाल करते हैं, एग्जाम्पल अपने से दे रहे हम। 1 जनवरी 2025 इस तारीख को आप 100 kg खरीद कर लाए हो। मार्केट में रेट है ₹10 पर kg। फिर आप 15 जनवरी 2025 को क्या कर रहे हो, फिर से 50 kg आपने खरीद के लाया। इसका रेट है 11 रुपया, 11 नहीं इसका रखते हैं 20 रुपया रखते हैं, हिसाब रखने में आसानी होगा। ₹20 पर kg। ओके, उसके बाद 20 तारीख को 2025 में 120 kg ये सब खरीद के लाया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परचेस 120 kg आपको इशू करना है। इशू में रेट नहीं बताएगा क्योंकि वो तो गोडाउन के, आप गोडाउन को देख कर देखना है, गोडाउन में क्या क्या रेट का सामान है वहाँ से भेजना है। तो जब जब क्वेश्चन में इशू लिखेगा रेट नहीं बताएगा, बस इतना बता देगा इतना kg है आपको देना है।
इशू हुआ है। चलिए अब हिसाब रखते हैं, छोटा सा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं करना है, छोटा सा रहेगा। और अगर रिटर्न वगैरह आ सकता है, मैंने बोला है रिटर्न मतलब आ रहा है आपके पास सामान, शॉर्टेज मतलब जा रहा है। क्वेश्चन में कभी रिटर्न दे शॉर्टेज है तो आप देखना। और चलिए क्या कहते हैं, बढ़ा ही देते, क्या है 22 तारीख को एक रिटर्न कर देते हैं, 10 kg रिटर्न कर दे रहे हैं। ओके 10 kg रिटर्न, रेट रख दे रहे 10 रुपये का kg। चलिए उसके बाद अब आगे काम करते हैं। एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो फॉर्मेट पूरा बन जाएगा तो पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिएगा, साथ साथ फॉर्मेट बनाते हैं। ये वाला लाइन हम लोग का नहीं है, ठीक है ना, इधर से आपको नहीं देखना, इधर से देखना सारा कुछ। ओके फॉर्मेट बनाते हैं। पहले दोनों साइड एक ऐसा लिख दीजिएगा, फॉर्मेट बना दीजिएगा। इसमें मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ होता आपका डेट, यहाँ होता है रिमार्क, उसके बाद बीच से एक लाइन खींचना है, उसके बाद इसको 3 भागों में बांटना है। इसमें लिखना है रिसीव, इसमें लिखना है इशू, और इसमें लिखना है बैलेंस। फिर इन तीनों को 3-3 भागों में बांटना है। फिर इसमें भी लिखना है, पहला में लिखना क्वांटिटी, रेट, रुपीस, कितना क्वांटिटी आया गया, क्या उसका रेट था, और क्या उसका बैलेंस बचा रुपीस। क्वांटिटी, रेट, रुपीस। और एक पतला कॉलम होता है GRN SRN का, उसको भी बनाए देते, क्यों छोड़े, एकदम पतला। नहीं दिख रहा क्या, चलो इसको थोड़ा सा एकदम पतला इन दोनों जगह। एक का नाम है GRN, एक का नाम है SRN। जो कुछ पूछना होगा कमेंट में आप पूछिएगा, ये वीडियो आपका लाइव आएगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्मेट बन गया, अब हिसाब रखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला एंट्री है, ब्लू पेन से लिख दें। सबसे पहला एंट्री है 1 जनवरी 2025 में क्या हुआ है, परचेज किया गया है। तो परचेज क्या मतलब आया है, तो तारीख देते हैं 1 जनवरी 2025। तो बोलिए परचेज किया मतलब आया, आने से रिसीप्ट में होगा कि इशू में होगा। मैंने बता रखा है, आप एक गोडाउन वाले हो, गोडाउन का स्टोर कीपर हो आप, तो जब जब सामान खरीद के लाओगे तो रिसीप्ट में लिखना है, और जब जब आपके पास से जाएगा तो इशू में लिखना है। आने से रिसीप्ट में, जाने से इशू में। तो अभी आ रहा था, आप स्टोर कीपर है, ओके। हेडिंग दे देते स्टोर लेजर, ब्रैकेट में लिख देंगे फीफो मेथड। फीफो मेथड में हिसाब करेंगे, हिसाब फीफो मेथड में होगा। तो आ रहा था कितना केजी, 100 kg आ रहा था। तो क्वांटिटी में लिखेंगे 100, रेट क्या था 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, रुपीस हो गया 1000। एक एंट्री मैंने कर लिया, सिंपल है, बहुत इजी है। कितना आया क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी में लिखा, रेट क्या था, रेट में लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा। 1-1 kg का 10 रुपया दाम है, आपके पास 100 kg है, तो कितना का सामान है वो, 1000 रुपया का। चलिए अब उसके बाद क्या इस तारीख में कोई इशू हुआ, बिल्कुल नहीं, तो उसमें कुछ नहीं लिखना है, बैलेंस में लिखना है। इशू हो या रिसीव हो, मतलब आए या जाए, आने और जाने के बाद जो बचता है उसी को तो बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस में लिखना जरूरी है।
तो बैलेंस में बोलिए अब तक कुछ नहीं था, लेकिन इस डेट में आपने 100 केजी लाया है, तो बैलेंस में भी 100 केजी आ गया, रेट में 10 रुपया आ गया, और ये हो गया आपका 1000 रुपया का। रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है, रिमार्क में सिर्फ 4 चीज़ लिखा जाता है। अगर पहले से कोई सामान है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, अगर रिटर्न हुआ है, कुछ शॉर्टेज हुआ है, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 चीज़ का एंट्री अगर दिखे तभी रिमार्क में होगा, अदरवाइज कोई रिमार्क नहीं होगा। रिमार्क में कुछ नहीं लिखना। चलिए ये हो गया। अब 15 तारीख, 15 तारीख में क्या हो रहा था, 50 केजी फिर से खरीद के लाया, तो तारीख देते हैं 15 जनवरी 2025। फिर से लाया तो फिर से रिसीप्ट में लिखना पड़ेगा। इस बार लाया कितना है, 50 केजी, रेट कितना है, 20 रुपया इस बार रेट है, तो फिर से 1000 रुपया होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आया, अब आपको आना है बैलेंस में, क्योंकि आने के बाद आपने रिसीप्ट लिखा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आने और जाने के बाद, रिसीप्ट में होने के बाद या और इशू होने के बाद बैलेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बैलेंस में आते हैं। बैलेंस में पहले से आपके पास 100 केजी था और आपके पास 50 केजी आया, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 150 केजी। ये जो 100 था 10 वाला था, ये जो 50 था इसका रेट 20 वाला था, ये जो 100 था इसका कीमत टोटल था 1000 रुपया, ये जो 50 आया इसका भी कीमत हुआ 1000 रुपया। दोनों मिला के आपके पास कितना का सामान हो गया, 2000। ऐसे हिसाब रखना है। जब एक रेट से ज़्यादा का सामान आपके पास आ जाए तब उसको अलग अलग लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले 100 था अभी और 50 है, डायरेक्ट 150 नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है, तभी तो पता चलेगा इसमें से पहले कौन आया बाद में कौन आया। जैसे देखो ऐसे लिखने से पता चल रहा है, पहले कौन आया, ये 100 केजी वाला आपके पास पहले गोडाउन में आया था, फिर उसके बाद सेकंड में कौन आया था, 50 केजी वाला आया था। तो ऐसे लिखने का फायदा, और फायदा क्या, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखने से क्या होता है, पता चलता है पहले कौन आया और पहले कौन नहीं आया, सेकंड कौन आया। चलिए 2 हो गया हिसाब। अब उसके बाद 20 तारीख में क्या होता है, 20 तारीख में देखते हैं। 20 तारीख में 120 केजी आपके पास से जा रहा है, इशू हो रहा है, तो टोटल आपके पास कितना केजी है। हमेशा जिस भी एंट्री में आप है, अभी आप 20 तारीख वाला एंट्री में है, 20 तारीख वाला एंट्री में है, जिस भी एंट्री में उसके ऊपर वाला बैलेंस देखिएगा। मतलब 20 के ऊपर क्या है, 15, तो 15 का बैलेंस देखिएगा। देखिए बैलेंस में 15 में कितना केजी है, 150। ये आपका मतलब फाइनल डेटा है, आपका गोडाउन में 150 केजी है, 2000 रुपये का सामान है वो। तो इससे कंपेयर करना है। आपसे मांगा जा रहा है 120 केजी, तो आप 120 केजी दे पाएंगे कि नहीं, पूरा दे पाएंगे। देखिए 150 केजी आपके पास, 150 केजी है, मांग रहे 120, तो आराम से दे दीजिएगा। 150 केजी में 120 आराम से चला जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले कौन सा दे, पहले 100 वाला में से दे दे कि पहले 50 वाला में से दे दे, ये आपके पास एक दिक्कत है। तो दिक्कत को दूर करने के लिए मेथड, क्वेश्चन में आपको मेथड बता देगा, चिंता मत करिए, मेथड बता देता है। फीफो मेथड बनाना है तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले उसको दे दीजिए। तो इस 150 मिलाकर 150 हुआ था, इस 150 में पहले कौन आया, पहले 100 आया तो पहले 100 जाएगा। चलिए पहले डेट लिखते, क्या तारीख था, 20 जनवरी 20/1/2025। क्या सामान आ रहा है, अगर आता तो हम लोग रिसीप्ट में लिखते हैं, नहीं आ रहा है तो इशू में लिखेंगे। तो आपके पास से 150 केजी में से 120 जा रहा है, इस 120 में से पहले कौन जा रहा है, 100। देख लीजिए फिर से, 120 केजी चाहिए था, आपके पास 150 केजी था, पहले 100 चला गया क्योंकि फीफो मेथड में पहले 100 था। फिर और आपको कितना चाहिए, 120 में 100 चला गया तो और कितना चाहिए, 20। ये 20 आप कहाँ से दीजिएगा, वो 50 में से दीजिएगा। सॉरी यहाँ 50 लिख दिए, यहाँ पर 20 होगा, अरे भाई 20, तब मेरे पास से 120 केजी गया। देखिए 100 पहले चला गया, अगर ये चला गया तो ये बचा नहीं, तो अब फर्स्ट कौन हो गया, 50, तो बचा हुआ इसी में से देंगे। तो यही तो हुआ फीफो मेथड, पहले जो है पहले उसको दे दो, अगर सफिशिएंट है तो पूरा दे दो, नहीं है तो जितना है उतना दे दो। दे दिए, मुझे और चाहिए तो और कहाँ से लेंगे, ये चला गया तो अब ये फर्स्ट हो गया तो इसको दे देंगे। अगर मान लो 3 ठो था तो और चाहिए तो इसको भी खत्म करने के बाद ये देते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले दिए इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर ये चला गया तो ये फर्स्ट हुआ, फिर इसमें से दे दिए। तो जो 120 केजी आपने दिया है, 100 केजी जो दिया वो 10 वाला रेट से दिया, और 20 जो दिया वो 20 वाला रेट से दिया। मतलब
आपके पास से 1000 रुपये का सामान जो गया वो 100 kg 10 वाला रेट से गया और 20 400 हो जाएगा ये, और जो 400 गया है वो कहाँ से गया है 20 वाला रेट से, तो टोटल हो जाएगा आपका 1400 रुपये का सामान गया। चलिए, आने से आपने रिसीट में लिखा था, जाने से आपने इशू में लिखा। आने और जाने के बाद आप जो बचा है उसको बैलेंस में लिखते हैं। तो क्या बचा है बताइए, तो क्या ये 100 बचा? बिल्कुल नहीं बचा, ये 100 यहाँ चला गया है। ये 50 बचा, पूरा 50 बचा, लेकिन पूरा नहीं बचा क्योंकि इस 50 में 20 आपने दे दिया है, तो बचा कितना 30 बचा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 30 kg। ये कौन सा रेट वाला बचा है? 20 वाला रेट वाला बचा है। कितना का बचा है? 600 रुपया का बचा है। समझ गए? तो अब बैलेंस में आपको कुछ नहीं लिखना है, कि सॉरी रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि रिमार्क में 4 चीज आता है, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न, शॉर्टेज और ये कुछ नहीं है। चलिए, अब उसके बाद आप आते हैं 22 तारीख में। आखिरी वाला तारीख है 22 तारीख को क्या हो रहा है 10 kg। अच्छा, मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, या तो रिटर्न बना दीजिए या तो शॉर्टेज बना दीजिए, कुछ भी हो सकता है। इसको मैं बना दे रहा हूँ रिटर्न। चलिए, रिटर्न बना दे रहा हूँ, ये रिटर्न है। ओके, तो 10 kg रिटर्न हुआ है, तो शॉर्टेज ज़्यादा ठीक रहेगा। रिटर्न तो ईजी होता है, शॉर्टेज बना दे रहे, शॉर्टेज कर दे रहे। 10 kg का शॉर्टेज है। शॉर्टेज मतलब और चाहिए फैक्ट्री वालों को 10 kg। तो मैंने बोला था शॉर्टेज कहाँ लिखना है, इशू में। तारीख दे देते हैं 22 तारीख, 22 जनवरी 2025। यहाँ पर लिख देंगे मुझे चाहिए और कितना kg, 10 kg। 10 kg दे देंगे, मेरे पास 30 kg आराम से जा सकता है। अब एक ही रेट का सामान है, तो क्या इसमें फीफो, क्या इसमें लीफो? जब एक से ज़्यादा टाइप का सामान रहेगा तभी मेथड अप्लाई हो पाएगा, लीफो या फीफो। तो ये 20 वाला गया, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 200। अब बैलेंस में कितना बचा? 30 में से आपका 10 चला गया तो 20 बचा। कितना रेट वाला? 20 वाला, तो 400 का सामान बचा है। 20 400। अब ये आखिरी एंट्री है, इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, तो रिमार्क में लिख दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो फीफो मेथड ऐसे बनता है, ध्यान रहेगा। फीफो मेथड ऐसे बनता है, देख लीजिए आप लोग, उतार लीजिएगा पूरा सम्स के साथ। अगर ये लीफो रहता तो क्या होता, ये 100 रहता। चलिए, लीफो को अगला क्लास में बताएंगे, क्या ही वीडियो बड़ा करना, शॉर्ट वीडियो करते ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए क्या क्या वो ओवरव्यू करते हैं। पहले 1 तारीख को आया 100 kg, तो डेट लिखे, रिसीव हुआ, आया तो रिसीव 10 रुपया करके था, 1000 रुपये का सामान आया, आने से बैलेंस में भी आ गया वो। उसके बाद 15 तारीख को फिर परचेस हो रहा है, तो 15 तारीख दिए, फिर आया 20 रुपया करके रेट था, फिर 1000 रुपया। तो अब आपके पास 2 रेट का सामान है गया, 100 वाला 10 रुपया करके था, 50 वाला 20 करके था, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ा। पहले 100 आया था इसलिए उसको ऊपर लिखे, फिर 50 आया तो उसको यहाँ लिखे। उसके बाद 20 तारीख को 120 kg चला गया, तो पहले कौन जाएगा? फर्स्ट आया था इन, ये हुआ था तो फर्स्ट ही आउट होगा ना। 10 वाला पहले इन हुआ था तो पहले 10 वाला आउट हुआ। फिर उसके बाद इस 50 में से 20 दिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट टोटल 120 का था। फिर वही ये 10 वाला था, 10 100 वाला 10 करके, 20 वाला 20 करके, अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिखे, फिर जोड़ के लिख दिए। अब 150 में 120 चला गया तो 30 बचा, 20 रेट करके था क्योंकि 10 वाला रेट का पूरा खत्म हो गया, तो 20 वाला रेट का बचा हुआ 50 में से। उसके बाद फिर हो गया था आपका शॉर्टेज। अच्छा, शॉर्टेज है ना, रिमार्क में शॉर्टेज भी लिखना पड़ेगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्टेज का बाद ही क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक लिखना ही लिखना है, लेकिन इस दिन शॉर्टेज भी हुआ था इसलिए शॉर्टेज भी लिखे। फिर 10 kg का शॉर्टेज हुआ, 10 kg दे दिया हम लोगों ने, आराम से दे सकते हैं, 10 kg मैंने दे दिया। 20 वाला रेट वाला बचा था, 20 वाला दिया, हिसाब बराबर। तो आने से आपको रिसीव में लिखना है, जाने से आपको इशू में लिखना है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में लीफो मेथड, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज सारा का सवाल करेंगे। आज फीफो मेथड, तो मटेरियल का ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हम लोग कर रहे थे। तो चलिए अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आपको लगे कि स्लो है तो वीडियो को बढ़ा के देखिए, वैसे स्पीड ठीक ठाक है। अगर लगे कि फास्ट है तो कम करके देखिए, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा देखिएगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं।